हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इलेक्ट्रिसिटी के 10th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने ओम्स लॉ और ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर किया है ना। इन सारे को कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यही समझेंगे कि रेसिस्टर क्या होता है और इसको कैसे कंबाइन करते हैं, इसका जरूरत क्यों पड़ता है भाई हमारे डेली लाइफ में। बेसिकली हमारे डेली लाइफ में नहीं, सर्किट के डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर के अंदर इसका क्या यूज है, कब कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। ये नहीं समझते होगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के वीडियो का हम लोग का टारगेट क्या क्या है, कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेसिस्टर क्या होता है, इसका काम क्या है, इसको कैसे किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेसिस्टर से समझते हैं कि रेसिस्टर क्या होता है। चलिए देखिए, तो हमारा रेसिस्टर क्या होता है कि इट इज अ डिवाइस विच कैन कंट्रोल द वैल्यू ऑफ करंट। देखिए, कभी कभी हम अपन को बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज है ना जिसको करंट की जरूरत ज्यादा है, और बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसको कम करंट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो फ्रिज जो होता है और एसी जो होता है इसको ज्यादा करंट की जरूरत है एज कंपेयर टू किसके, इलेक्ट्रिक बल्ब के। जो बल्ब अभी जल रहा है रूम में, तो बल्ब तो कम करंट लेगा और फ्रिज तो ज्यादा करंट लेगा। लेकिन मान लेते हैं कि लिमिटेड सप्लाई आ रहा है मेरे पास करंट के, ठीक है, तो वो ज्यादा फ्रिज अगर ले लेगा तो इसको कम मिलेगा। तो वो क्या करता है ना, रेसिस्टर क्या करता है, बेसिकली करंट को है ना फ्लो कराने का, चार्ज इधर उधर करंट के वैल्यू को इधर उधर करने का काम करेगा। ठीक है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे छेड़छाड़ कौन करता है, यही हमारा रेसिस्टर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कि इसका यूज क्या है। तो यूज मैंने बताया कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में इधर उधर करने का काम यही करता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, जरा यहां से ध्यान से देखो। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखिए, ये क्या होता है, अ सिंगल, देखिएगा, अ सिंगल रेसिस्टेंस which can replace any combination so that the current through the circuit remain same। अब समझाते हैं ये होता क्या है। तो डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन समझो बात होता क्या है। मान लेते हैं मेरे पास 10 रेसिस्टर है, रेसिस्टर एक डिवाइस है, टोटल 10 रेसिस्टर है। तो हमारे पास मान लेते हैं कुछ रेसिस्टर है 1 ओम का, ऐसे ले लो, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, मतलब 4 ओम, 1 2 3 4। तो इतना चार चार रेसिस्टर लेने से अच्छा है कोई एक रेसिस्टर लो ना जो इस चारों का काम कर दे। तो 4 3 7, 1 8 2 10, बेसिकली 10 आप इन सबको हटाइए और एक रेसिस्टर लीजिए कितने ओम का, 10 ओम का। बात खत्म, इन चारों का काम ये अकेला कर दे रहा है। इसी को बोलते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इसका वैल्यू कहां आ रहा है, जोड़ जाड़ के हमारा यही बता रहा है ना। अच्छा, इतना समझ में आया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, कि मतलब कि सारे रेजिस्टेंस के ऐड करने पर आपका कितना आ रहा है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा। समझ में आया बात, क्लियर है। आगे देखते हैं हमको क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ कनेक्टिंग रेसिस्टर। सबसे पहले कि रेसिस्टर को कनेक्ट कैसे किया जाए। देखो हमारे ना सिलेबस में दो टाइप से पढ़ना है हमें रेसिस्टर को कनेक्ट करना, कनेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है,
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। चलो ये ज्यादा मोटा हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जरा देखते हैं ध्यान से कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कनेक्ट किसको करते हैं और कैसे कैसे करते हैं और कब यूज पड़ता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। जरा देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, लिखते चलते हैं इस पे पॉइंट बाय पॉइंट। when two or more than two resistors are joined end to end, end to end, so that same current flow, through each of them, ठीक है। तो इसी को हम लोग, ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मान लेते हैं, कह रहा है कि when two or more than two resistors are joined end to end ज्वाइंट करने का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। end to end ज्वाइंट, मान लेते हैं मेरे पास एक रेसिस्टर ये है, ठीक है। ये रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस है R1 और दूसरा रेसिस्टर है मेरे पास ऐसे, ये है हमारा R2, ठीक है। इसको ऐसे मिटा दो भाई थोड़ा सा, सॉरी, ये क्या हो गया। ये एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस है R1, मतलब इसका वैल्यू है R1 और इसका वैल्यू है R2। अब अपने पास तो एक तरीका है ना, इसके लेंथ वाइज को इसको जोड़ देते हैं, सिंपल सी बात। इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी करते इधर हम, और कॉपी नहीं, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ते कैसे हम लोग, मान लेते हैं जोड़ते कैसे, इसको उठाते हैं और इसके इंड टू इंड जोड़ देते हैं। देखो यहां पे, देखो ये क्या हो गया, इसके इंड से इसका इंड जुड़ गया ना, एक के इंड से दूसरे का इंड जुड़ गया ना इस पॉइंट पर। तो जब इंड टू इंड रेसिस्टर्स को जोड़ा जाता है तो वैसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल कनेक्शन। क्या नहीं रे भाई, सीरीज कनेक्शन। वैसे कनेक्शन को अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब इंड टू इंड क्या करते हैं हम लोग, रेसिस्टर्स को जोड़ते हैं इंड टू इंड, तो उस वैसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास 100-200 रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, जरा सोचो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। मान लेते हैं ये है, फिर ऐसे सॉरी, इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2, इसका वैल्यू है R3, इसका वैल्यू है R4, डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे करते करते NH तक गया हुआ है, मतलब ये N रेसिस्टर है और ये है Rn, ठीक है। ये रेसिस्टर कितना है Rn, मतलब कि मान लेते हैं N मतलब कि 1000 रेसिस्टर हो, 2000, 100, 10, जितना भी रेसिस्टर हो, समझ में आया ना। ये है मेरा nth N रेसिस्टर। तो अब जब सबको है ना हम सीरीज में जोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4
प्लस R5 प्लस R6, ऐसे करते 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 Rn तक हो जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलता है? हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलता है सबको नॉर्मली ऐड कर देने से, R1 प्लस R3 प्लस R4, आगे कोई ना कोई होगा R5, तो R5 करते करते Rn तक हम लोग जोड़ देते हैं। इसको समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? एग्जांपल से मान लेते हैं ये दिया है आपको 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ठीक है? 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम टोटल। तो आपसे पूछ रहा है कि आर इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, R1 इसको मान लेते हैं आप लोग, कुछ भी मान लो, इसको मान लो R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, तो R1 प्लस R2, इसको कलर चेंज करने का, सॉरी, R1 R इक्विवेलेंट हुआ हमारा, R इक्विवेलेंट हुआ हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, यानी कि 12 ओम हुआ है ना। तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है इस चीज में आपको? कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकल के आ रहा है? क्लियर है ये सारा बात आपको? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट याद रखो, क्लियर, एकदम क्लियर याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इसी का यूज आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, एक 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 करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है? द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है? द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस the equivalent resistance is equals to sum of all the individual resistance sum of all the individual resistance सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। अब कहने का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा ना, वो हर एक एक रेसिस्टेंस के है ना इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन के बराबर। जो मैंने ये किया है R1 प्लस R2 क्यों बोलते हैं ना, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को क्या कर दो तुम, जोड़ दो, नॉर्मल जैसे जोड़ते हो वैसे, समझ में? अगला देखो, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट क्या कहता है? द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या कहता है? द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस is equal equivalent resistance is greater than the resistance of either resistance, greater than the resistance of greater than resistance of the resistance of greater than the resistance of either resistor
ये क्या बोलना चाह रहा है भाई? ये कह रहा है कि जो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है ना, वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम से ज्यादा होगा। मतलब मेरा देखो यहां पे अगर मेरा 12 आया है ना, यहां देखो ये अगर 12 आया है ना, 12 ध्यान से दम, तो 12 जो है मेरा वो 6 से भी 2 से भी बड़ा है, 12 मेरा 4 से भी बड़ा है और 12 मेरा 6 से भी बड़ा है। कहने का मतलब क्या है, इस तीनों से है ना बड़ा मेरा क्या है, 12 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा आएगा। ये बात क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। और इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो वो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, इसको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो लिख लो, लिख लो, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। क्लियर है बात? अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीवीआई पॉइंट लिख लें। क्या? द करेंट थ्रो current through each resistor is same। अब समझो इस बात को, इस रेसिस्टर से जो करंट जाएगा ना, मैंने भाई इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे ना, ये बैटरी कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड रहेगा, मतलब सोर्स ऑफ बैटरी से रहेगा। इस रेसिस्टर से इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट, इस रेजिस्टेंस से जो क्या जाएगा हमारा करंट जाएगा, वो इससे इससे, इस तीनों से जो करंट पास करेगा वो सेम करंट पास करेगा। क्लियर? पहली बात, इस तीनों से करंट क्या करेगा, सेम करंट पास करेगा। अब ध्यान रखना, अगला देखो, अगला क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor, across each resistor, across each resistor is different, is different। मतलब कि हर रेसिस्टर से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा ना, वो क्या होगा हमारा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है ये बात? मतलब कि यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, वो तीनों अलग अलग होगा। ये बात क्लियर आया? और वो कितना होगा, वो बैटरी के वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, कितना कितना जाएगा, और रेजिस्टेंस के वैल्यू पे। आगे हम देखते हैं इसका। चलो अगला देखो, इसका इसका चलो ठीक है, इसका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज और एडवांटेज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, बड़ा ही छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि मान लेते हैं मेरे पास 4 रेसिस्टर है 1 ओम का। सॉरी यार, ये कैसे बन रहा है, ठीक, 2 3 4 रेसिस्टर है हमारा, कितना ओम का, 1 ओम का, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और फिर ये हो गया 1 ओम का। ठीक है, तो आपसे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछ रहा है। आर इक्विवेलेंट बताओ भाई कितना होगा, बता कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सिंपल सी बात है। आर इक्विवेलेंट अगर हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो जरा सोचो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा।
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट Rn, जितना भी हो Rn सब जोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल्स टू 4 ओम आ गया। क्लियर है इतना कैसे आया है? अब जरा सोचो, ये 4 ओम आया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बता रहे भाई, 4 रेसिस्टर एक एक ओम का लगाने से अच्छा है कि तुम 4 ओम का एक रेसिस्टर लगा दो, बात खत्म। यही बोल रहा है, 4 ओम का एक रेसिस्टर लगाओ, वो भी सेम काम करेगा जो एक एक ओम का 4 रेसिस्टर कर रहा है। क्लियर है? अगला एक क्वेश्चन छोटा सा देखो, हमने जो अभी बात बोला है ना, करंट सेम रहेगा क्या सेम रहेगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेसिस्टर है कितने ओम का, चलो हम 2 रेसिस्टर लेते हैं। लेते हैं, एक है हमारा 6 ओम का, एक है हमारा 4 ओम का। फिर इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 12 वोल्ट के बैटरी से। कितने वोल्ट के? 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। लो, ये है हमारा 12 वोल्ट। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना, इस चीज को ध्यान रखो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, फाइंड करंट थ्रू सर्किट, पहला। और क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ACROSS अक्रॉस 6 ओम एंड 4 ओम रेसिस्टर। जरा यहां पे देखो, हम सिंपल सी बात दिमाग लगा रहे हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है ना कि यहां से 12 वोल्ट का बैटरी है तो करंट ऐसे फ्लो किया होगा, है ना। तो वोल्टेज इधर से क्या होगा, तो ये पूछ रहा है कि यहां से कितना करंट पास किया, यहां से कितना करंट पास किया, ठीक है। पूरा ओवरऑल देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट सेम जाएगा, तो कितना करंट यहां से, मतलब ये करंट पूछ रहा है कि करंट कितना पास किया, और दूसरा कि 6 ओम पे कितना वोल्टेज है, 4 ओम पे कितना वोल्टेज है ना पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे वाले पेज पे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सिंपल सी बात है, इस फिगर को भी लेके चले आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे अपन को फिगर की जरूरत होगी। आजा भाई, फिगर कहा नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको बिना फिगर के चलो, 2-3 बार ट्राई किया, नहीं आ रहा फिगर, ठीक है। आ गया, भाग रहा था, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा अब हम छोटा कर देते हैं। यही ना कह रहा है क्वेश्चन भाई, रोने का नहीं, सवाल छोटा हो गया। सवाल छोटा नहीं हो गया, सवाल का साइज छोटा हो गया। सवाल तो ये क्या कर रहा है, करंट थ्रू ईच सर्किट। सबसे पहली बात, इसको अगर सॉल्व करना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर क्वेश्चन में निकालो। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बच्चों, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में है, दिख रहा है, इंड टू इंड जुड़ा हुआ है। पैरेलल पहचानने का तरीका इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, और कोई दिमाग मत लगाना। लाइन में है तो वैसे नहीं भाई, लाइन पैर इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, वो भी पैरेलल नहीं होता, कैसे भी जुड़ा हो। मतलब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 ओम प्लस 4 ओम, कितना हो जाएगा हमारा, 10 ओम। मेरा बेसिकली आर का वैल्यू कितना आ गया, 10 ओम आ गया ना। अच्छा, अगले में हमसे क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू द सर्किट। करंट बेसिकली आई का वैल्यू निकालना है ना। तो देखो आर, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10 वोल्ट आ गया है अपने को, और कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10 वोल्ट। अब पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे बैटरी का वैल्यू चेंज कर लेना भाई, बैटरी का वैल्यू चेंज कर लेना, यहाँ 20 वोल्ट डाल देना, यहाँ डाल देना 20 वोल्ट, यहाँ डाल देना 20 वोल्ट। अब सही बनेगा, नहीं तो फिर आंसर इधर उधर था, क्योंकि वो क्वेश्चन में 20 वोल्ट ही दिया हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे इससे ही बना सकते हो, चलो अगला क्वेश्चन इस टाइप से बना देंगे। 12 वोल्ट नहीं, यहाँ पे हम डाल दो आप 20 वोल्ट। क्लियर है भाई? अब चलो अगला देखते हैं। 20 वोल्ट, तो आर का वैल्यू निकल गया, वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी का वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो आई निकाल नहीं सकते हैं, आई निकालना है तो हमको पता है ना, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है।
क्या हो जाएगा, यानी कि I इंटू आर इज इक्वल्स टू वी आता है, तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, यही ना होता है, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। चलो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, I इज इक्वल्स टू, अब I इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर। जरा यहां ध्यान से, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है अपन पास, v है 20 डिवाइडेड बाई 10, कितना आया 10, यानी कि 2 एम्पियर का करंट यहां से पास कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड, सिंपल सी बात है, यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे रहे, फाइंड आई थ्रो 6 ओम एंड 4 ओम, 6 ओम और 4 ओम पे करंट की वैल्यू कितना है, तो आई का वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन आर, आई का वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन आर। देखो यहां से 2 एम्पियर का जो करंट पास किया ना, 2 एम्पियर का करंट पास किया, वो 6 ओम रेसिस्टर से कितना गया, तो आई का वैल्यू हमको वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, वी का वैल्यू है 20 अपॉन आर, सॉरी v की वैल्यू है अपन को 20। चलो एक ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं कि अगर आपको क्या करना है ना, बस I निकालना है थ्रू 6 ओम, ठीक है, I आपको क्या करना है, निकालना है 6 ओम और 4 ओम के पास से, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट में करना है, अगले बार इसको डिस्कस करके चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम एंड 4 ओम, तो हमको I की वैल्यू दोनों पे सेम आएगी भाई, करंट की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे सेम आएगा, चेक करके देख लेना, यहाँ पे और यहाँ पे करंट का वैल्यू सेम आना चाहिए, क्लियर है, चेक करके देख लेना। ओके आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम एंड, तो V की वैल्यू हमको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, तो V ये 6 ओम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है अपने को, V इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, I इंटू आर होता है ना, तो निकालो I की वैल्यू कितना है 2 इंटू 6, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। अच्छा V अगर हम निकाल देते हैं कहां से, 4 ओम से, V इज इक्वल टू आई आर लगाओ कहां पे, 4 ओम पे, आई आर इज इक्वल टू 4 ओम, बेसिकली ये नहीं निकालना है भाई, क्या कि करंट का वैल्यू सेम आएगा, इसमें यही दोनों निकालना, वो गलती से लिख दिया मैंने, ध्यान नहीं आया, ठीक है, दोनों में बस ये निकालना है यहाँ पे, वैसे वो भी कैलकुलेट किया जाता है, हम ही बताते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलो उसको आई इंटू आर, तो 4 ओम के पास है, तो 4 ओम पे आई का वैल्यू हो जाएगा 2, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 2 8, अब बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 वोल्ट। जरा मेरा यहाँ ध्यान से समझो, मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, 20 वोल्ट का बैटरी था, करंट देना चालू किया, 6 ओम के पास जाने के बाद उसका करंट कितना गया, 12 वोल्ट का यहाँ पे आया और 8 वोल्ट का यहां से गया, ठीक है, 12 वोल्ट यहाँ पे, 8 वोल्ट यहाँ पे, अब 12 और 8 कितना होता है 20 वोल्ट, मतलब कि जब बैटरी से वोल्टेज निकल रहा है ना, तो बैटरी से वोल्टेज निकल रहा है ना, वो 6 ओम रेसिस्टर पे जाने के बाद 12 वोल्ट का दे रहा है और 4 ओम के पास 8 वोल्ट का दे रहा है, मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है, बट करंट इसमें सेम जा रहा है, ठीक है, करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। अब करंट की वैल्यू को निकालते हैं, यहां पे देखो, अगर हम आई की वैल्यू निकालना चाहें, आई की वैल्यू निकालना चाहे एट 6 ओम, आई एट, इसको अलग कलर से लिख लो भाई, यहाँ पे अलग कलर से लिखो, नहीं तो फिर घिस बहुत हो जा रहा है, आई एट 6 ओम, तो आई का वैल्यू क्या होता है मेरा, वी अपॉन आर, आई इज इक्वल्स टू वी का वैल्यू कितना है 12 और आर का वैल्यू कितना है 6, यानी कि 2 एम्पियर। 8 ओम पे निकाल के दिखा लो, आई एट, यहां पे आई एट कितना पे है 4 ओम, तो आई का वैल्यू क्या होता है v अपॉन आर, वी की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है बस 8 अपॉन आर का वैल्यू वहां पे कितना है 4, यानी कि 2 एम्पियर। देख रहे हो ऊपर पहले कुछ डाटा मिसिंग था, इसलिए हम नीचे अब सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम निकालना चाहे तो आई की वैल्यू निकालेंगे और आई का वैल्यू अपन का सेम आ रहा है, आई एट 4 ओम और आई एट 6 ओम,
ठीक है, ये क्या आ रहा है, बड़ा यूनिक रिजल्ट आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, यहां से 2 ओम आ रहा है अपने को। कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, ठीक है। और V डिफरेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, V डिफरेंट आ रहा है, देखो V आ रहा है अपने को 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, समझ में आया, 2 एम्पियर 2 एम्पियर, इसे ही मारो। देखो अब कंक्लूजन क्या है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या मालूम चलता है, जरा देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना क्या है, अब यहीं पे लिख लेते हैं, क्या है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि I जो है ना अपना, अरे यार स्ट्रेट लाइन आ जा भाई मेरे, लिखो देखो, I इज सेम, I इज सेम, V इज डिफरेंट, यही ना हमने समझ में आया अभी एक क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी होता है वो डिफरेंट हो जाता है हर रेसिस्टर के पास, और आई का जो वैल्यू होता है वो सेम रहता है हर रेसिस्टर के पास। इतना क्लियर है आप लोगों को। अगला देखते हैं, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। बस इतना तो हो गया ना, इतना समझ में आया ना कि आई और वी के वैल्यू ने, बस इसमें पूछेगा क्या और क्या, बी आई आर तीनों में से कोई ना कोई एक दो पूछ लेगा, ठीक है। पैरेलल पे भी चलते हैं, चलो देखते हैं अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई नाम से कुछ मालूम चल रहा है, क्या है, पैरेलल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ रख लेते हैं यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने को चाहिए। अब चलो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलो लिखना चालू करते हैं, कहां गया, आगे देखिए। अब है सबसे पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि द इक्विवेलेंट, चलो अब समझाते हैं पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। जब देखो दो रेसिस्टर को हमने लेंथ वाइज जोड़ा था, लाइन बाय लाइन जोड़ा था, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। अब जब दो रेसिस्टर है ना आपस में एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, ऐसे एक रेसिस्टर इसके ऊपर एक रेसिस्टर इसके ऊपर, मतलब 10 रेसिस्टर एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल हो, तो वो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये क्लियर हो रहा है आपको। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास ये है एक ऐसे सर्किट हम अपन बना रहे हैं, थोड़ा सा यहां से समझते हैं, हम एक सर्किट बना रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होगा, अरे यार कम बंद हो जाए भाई, ठीक है, ठीक है, मान लो ये है अपन का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहां से ऐसे गया, थोड़ा सा इसको और आगे करो, ठीक है, और यहां से ऐसे लेके आओ, और जरा यहां ध्यान से देखो इसको ऐसे, ठीक है। चलो देखो अब इसके वैल्यू को मान लो R1, इसके वैल्यू को मान लो R2, और इसके वैल्यू को मान लो R3, और ये हो जाएगा कुछ ना कुछ तो भी रहा, कुछ रहा होगा ना, यहाँ पे बैटरी तो लगा होगा ना कुछ पोटेंशियल से। तो जब तीन या मतलब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होता है ना, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है अपन ना, तो R इक्विवेलेंट आता है, देखो पहले ये होता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। भाई ये जरूरी थोड़ी है कि तीनों रेसिस्टर लगा हो, लाखों रेसिस्टर लग सकता है, लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 20 15 कुछ भी रेसिस्टर लग सकता है भाई, क्या पता दो ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों जुड़ा हुआ हो, वो भी तो हो सकता है ना। तो
ऐसा भी कॉम्बिनेशन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया कि एक दूसरे को पैरेलल होगा, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान से देखते हैं कि इसमें होने हो क्या क्या वाला है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोगों को समझ में आया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होता है। अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर तो पिछले वाले टॉपिक में देखा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया अपन का। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इसी को देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी इधर लिख दे, क्या थोड़ा सा कट करो भाई, इसको इधर रहने दो, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कट कट और यहाँ पे चलो हो गया। आगे यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ RECIPROCL, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस is equal to the sum of reciprocal of reciprocal of individual resistance, ठीक है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल VID इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। अब यही बोल रहा है कि मतलब जो हमारे रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा ना, वो सारे रेसिस्टेंस को जोड़ने के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। अभी समझाते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है, क्लियर। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, the equivalent resistance is less than resistance of either resistor, this is called minimum effective resistance, minimum effective resistance। इसको ना मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ। अब इस सब एक एक बात को आप लोगों को ना समझाया जाएगा, सॉरी एक एक बात को समझाते हैं अभी क्या कहना चाहता है ये सारा बात, ये सारे पॉइंट्स क्या किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। द करेंट फ्रॉम, यहां देखते हैं, ओके एक पॉइंट छूट रहा है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं आप, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा करेंट इज डिफरेंट थ्रू ईच रेसिस्टर, हर रेसिस्टर से जितना करंट पास करेगा ना वो अलग होगा। तो सेम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, सेम थ्रू ईच रेसिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है हमारा हर एक रेसिस्टर के पास से।
अच्छा, अभी आगे अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जाइए मान लेते हैं मेरे पास, मान लो मान लो अपन के पास एक ब्लैक कलर का आगे, चलो देखो दो रेसिस्टर है, अपने को पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये दिया हुआ है 4 ओम का और ये है 6 ओम का। तो आपसे आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, निकाल दो। आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये होगा पहला चीज। दूसरा 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 का वैल्यू ले लो तो 4 प्लस 1/6। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है बताओ भाई, यहाँ पे एकदम एलसीएम भी निकालना सिखा दे रहे हैं। लो 4 और 6 का एलसीएम, बच्चों वाला खेल। 2 से 2 बार में 2 से 3 12, लो इतना तक करके बता दिए। 4 से 3 प्लस कितना आएगा, 4 से 3 बार में 3 प्लस 6 से 2 बार में 3 into 5, तो 1/r इज इक्वल्स टू 3 2 5/12। अब बच्चा लोग गलती यहाँ पे ये करता है ना कि 1/r लिख के 5/12 छोड़ देता है, उसको लगता है कि आंसर आ गया। भाई तुमको 1/r की वैल्यू नहीं निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5r इज इक्वल्स टू 12, तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2.4। अब समझो 12 डिवाइडेड बाई 5 आया अपन को 2.4, तो r इज इक्वल्स टू आया 2.4, जो कि एक बात है, इस पे अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, ये तो समझ में आ गया कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सबका रेसिप्रोकल निकालना चालू करो। ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रेजिस्टर, मतलब जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा ना वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होगा। देखो 2.4 4 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है। क्लियर हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टर ईच रेजिस्टर के वैल्यू से भी छोटा होगा। क्लियर, करंट इज डिफरेंट थ्रू ईच रेसिस्टर, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे करंट जिसमें हम निकालेंगे। करंट इज डिफरेंट थ्रू ईच रेसिस्टर, मतलब हर रेसिस्टर, मतलब यहां से करंट दूसरा जाएगा, यहां से करंट दूसरा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम थ्रू ईच रेसिस्टर, यहां और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अपन का, सेम रहेगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अपन लोग चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ये हो गया अपन का, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। अगर आपको हम ऐसा दे देते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल, चलिए क्वेश्चन देते हैं। यहां से एक बैटरी यहां पे एक रेसिस्टर लगा दो आप अपना, चलो ये यहां पे एक रेसिस्टर लगा दो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है कि कैसे बनेगा। चलो देखो यहाँ पे अभी हम एक न्यूमेरिकल ऐसे कराते हैं। मान लो कि अपने पास दो ये मान लेते हैं 4 ओम देते हैं और ये हो गया हमारा 6 ओम का। चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे चलो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं 7.2 ओम, डिफरेंट क्वेश्चन 7.2 ओम और ऐसे। ये 6 वोल्ट बैटरी है, ये 7.2 है, ये 7.2 है, ये 8 ओम है और ये है 12 ओम है। ठीक है, और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है।
ठीक है, और ये 6 वोल्ट बैटरी। आपका ये होमवर्क में है सवाल, इसको करके आना है होमवर्क से। करना क्या है आपको, क्वेश्चन में देखो करना क्या है, करना क्या है। सबसे पहले आप निकालो टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल आर की वैल्यू निकाल दो, पहला टोटल आर इन सर्किट। दूसरा आप क्या निकाल दो, टोटल आई फ्लो थ्रू द सर्किट, टोटल आई इन सर्किट, करंट में टोटल करंट कितना है। दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी एट R1, R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इतना करने के बाद आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ छूटा है आपका, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है। चलिए, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दो बात छोटा छोटा है, समझ लेते हैं कि क्या है, तो समझने की बात है, ऐसा कुछ अब ऐसा नहीं है। चलो यहां से ध्यान से देखते एक चीज देखो, ओम्स लॉ से हमें क्या मालूम चलता है, ओम्स लॉ के हेल्प से हमें क्या मालूम चलता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमें क्या बताता है भाई, ओम्स लॉ हमें बताता है V इज इक्वल्स टू आई आर। यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालना चालू करें तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R। यहां से हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्या क्या कि रेसिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियरली ये दिखाई दे रहा है ना कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के, मतलब R बढ़ेगा तो I घटेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। मान लो किसी सर्किट में, मान लो किसी सर्किट के अंदर हमको करंट के वैल्यू को बढ़ाना है, इसका मतलब रेसिस्टेंस घटाना होगा। अच्छा, रेसिस्टेंस को घटाने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल या सीरीज। सीरीज में रेसिस्टेंस घटता है कि बढ़ता है, सीरीज। अब वही सोचो ना कि पैरेलल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें क्या यूज करें, देखो यहां पैरेलल में क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ आइदर। मतलब रेसिस्टेंस को अगर अपने को घटाना है ना तो पैरेलल में जोड़ो, रेसिस्टेंस घटाना है यानी करंट के वैल्यू को बढ़ाना है, बेसिकली करंट अपने को ज्यादा चाहिए तो पैरेलल में जोड़ दो, करंट कम चाहिए सीरीज में जोड़ दो। रेसिस्टेंस के वैल्यू को जहां घटाने की जरूरत है तो वहां पैरेलल में, और रेजिस्टेंस के वैल्यू को जहां बढ़ाने की जरूरत है वहां सीरीज में। इसके बाद अभी तो छोटा एक दो न्यूमेरिकल कराया था नहीं, अगला जो वीडियो है ना वो पूरा डेडिकेटेड होगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से, सिर्फ न्यूमेरिकल, मतलब 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर न्यूमेरिकल पे ही बेसिक। क्लियर हो रहा है बात, कोई समस्या पढ़ने में, जहां हो प्रॉब्लम्स को लिख के कमेंट में बता दीजिए, कि इंटरेक्शन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आपके डाउट का सॉल्व किया जाएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, पढ़ाई करते रहिए मन से। थैंक यू सो मच।